देखिए, मेवात में पुलिस के लिए, सरकार के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दिल्ली में धौला कुआं पर एक रेप केस हुआ था, बड़ा मशहूर रेप केस हुआ था। दिल्ली पुलिस को अरेस्ट करने के लिए, एक आदमी को अरेस्ट करने के लिए 500 आदमी गए थे, बसों में भर के पुलिस गई थी और डीसीपी रैंक का अफसर उसमें लीड कर रहे थे जो उसकी अरेस्ट के लिए। तो वहां पर यह हालत आ चुकी है कि अपने हिंदुस्तान में नू, मेवात जैसे इलाकों के अंदर पुलिस को काम करना बड़ा मुश्किल है, वहां से किसी को अरेस्ट करना। तो इस सरकारों की जिम्मेदारी है कि कोई स्ट्रांग मैसेज दें। क्यों नहीं यूपी के अंदर इस तरह की चीजें आती हैं कि वहां 500-500 आदमी एक आदमी को अरेस्ट करने के लिए जाएं, वहां पर पुलिस मुंह तोड़ जवाब देती है। तो कहीं ना कहीं यूपी के या जो मॉडल है उसको हरियाणा के सीएम साहब को आके उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए कि कैसे मैं अपने प्रदेश के अंदर शांति व्यवस्था कायम कर सकता हूं। तो मेरा तो खट्टर साहब को यही सुझाव है कि वो कुछ दिन के लिए योगी जी के पास ट्रेनिंग करने जाएं, अपने मंत्रियों को भेजें कि क्या गृह जो विज साहब हैं उनको भेजें, जो गृह राज्य मंत्री हैं, वहाँ के गृह मंत्री हैं उत्तर हरियाणा के, उनको भेजें कि कैसे वो टिप्स ली जाएं। और ये कोई ओपन सीक्रेट है, कोई टिप्स की जरूरत नहीं है। यदि चाहेंगे तो जरूर कानून व्यवस्था सुधरेगी और वो बिल्कुल कानून सम्मत है। बुलडोजर चलाना, लीगल एक्शन लेना बिल्कुल कानून सम्मत है। योगी जी का तो आज तक किसी अदालत ने स्ट्रक्चर पास नहीं किया, उन्होंने तमाम जगह बुलडोजर चलाए, तमाम लोगों ने हंगामा मचा दिया कि बुलडोजर कौन से कानून, सब कुछ बुलडोजर चल रहा है, आगे भी चलेगा। तो जरूरत है कि इन जिन लोगों ने पथराव किया है, जिन लोगों ने नूह में, मेवात में व्यवस्था करी है और इनके घर यदि इलीगल तरीके से बने हैं, इनके खेत इलीगल तरीके से कब्जाए गए, उन पर बुलडोजर चलाएं। देखें हरियाणा के अंदर कैसे दंगे हो जाएंगे। तो ये सरकारों को एक नसीहत है, एक बिल्कुल दिशा निर्देश है कि उनको किस तरह से काम करना चाहिए और वो जानते हैं कि कैसे करेंगे। उम्मीद है कि शायद वो वक्त रहते जग जाएं, नहीं तो इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। सर, एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से दंगाई सामने से गोली बरसाता है, पुलिस वाले के हाथ में बंदूक होती है, तो ऐसा कानून क्यों नहीं कि भाई दंगाई को देख के गोली मार दी जाए? इस पर कोई आवाज क्यों नहीं उठाता? बिल्कुल, ये बिल्कुल वाजिब सवाल है, क्योंकि जब एक जो असला दिया गया है पुलिस को, आर्मी को, इसलिए दिया गया है कि सेल्फ डिफेंस करने के लिए, लोगों की जान और माल को बचाने के लिए दिया गया है। पुलिस को अपने टैक्टफुलनेस से अपना ये इस्तेमाल करना चाहिए। ये कोई थाने में रखने के लिए, सजाने के लिए हथियार नहीं दिए जाते। जिस तरह से आगजनी हो रही है या लोगों को मारा जा रहा है, बिल्कुल इसको स्ट्रांगली जवाब देना चाहिए। परंतु दुर्भाग्य यह है कि जब वो पुलिस वाले एक्शन लेते हैं तो पुलिस वालों के बचाव में कोई नहीं आता, उल्टा उनको लंबे टाइम तक जेलों में रहना पड़ता है। आपने देखा कि हैदराबाद के अंदर जो 4 रेपिस्ट थे उनको पुलिस वालों ने शूट आउट कर दिया हिम्मत अमली से। पूरे हिंदुस्तान में हंगामा हुआ, एक तरफ उनके ऊपर फूल बरसाए गए, तारीफ की गई कि पुलिस वालों ने एक लड़की के साथ जो रेपिस्ट था उसको चारों को पुलिस ने मार दिया। परंतु अब ये हाल है कि 19 के 19 पुलिस वाले अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। तो पुलिस वालों का मॉरल टूटता है, क्योंकि पुलिस को बूस्ट करने वाला कोई नहीं, पुलिस की खिलाफत करने वाले समाज में ज्यादा हैं। लेकिन जिस तरीके से सारा ठीकरा मोनू मानेसर पर फोड़ देगा, आपने उसकी वीडियो देखी, वीडियो में ऐसा उसने कुछ नहीं कहा। वो कहता है कि भाई सभी आए, मंदिर में आए, जल चढ़ाए, मैं भी आ रहा हूं। लेकिन मीडिया से लेकर सारी की सारी लॉबी मोनू मानेसर के पीछे पड़ी हुई है, जबकि एक वहां का विधायक खुलेआम सदन में कहता है कि प्याज की तरह फाड़ दूंगा। उसके बारे में ना तो कोई मीडिया बात कर रही, ना उसको कोई पैनल पे बुला रहा, ना उसके बारे में कोई पुलिस बात कर रही। भाई मोनू मानेसर तो कहीं है ही नहीं उस जलूस के बीच में, सरकार ने उसको जलूस को परमिशन दी है। मोनू मानेसर ठीक है, उसका अपना कोई स्टैंड होगा, वो बीएचपी से कनेक्टेड रहा है या वो काऊ विजिलेंट है, काऊ की रक्षा करने का रक्षक है। जो उसका अपराध है उसको अदालत देखेगी, वहां की राजस्थान की पुलिस देखेगी, हरियाणा की पुलिस देखेगी। पर उसकी आड़ के अंदर आप ये नहीं कि आप पूरे देश को जला दें, पूरे स्टेट को जला दें, थानों में पथराव कर दें, थानों को जला दें, आम सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं। मोनू मानेसर से यदि आपको कोई एतराज है, आप अदालत में जाएं, कोर्ट में जाएं, पुलिस के पास अपना पक्ष रखें, अदालतों में पक्ष रखें। पर मोनू मानेसर की आड़ में ये दंगा फैलाना बिल्कुल आम आदमी समझता है और समझ गया है, और आने वाले टाइम में और समझेगा कि मोनू मानेसर पर सारा ठीकरा फोड़ना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अब जो उसमें पथराव हुआ है, छोटे छोटे लड़के हैं, उसमें कोई बुजुर्ग आदमी पत्थर नहीं फेंक रहा। मुश्किल से 25-30 साल से ऊपर का कोई आदमी नहीं है इन दंगों के अंदर। उनके मुंह नकाब से ढके हुए हैं और गोली चला रहे हैं। उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हो गया है कि गोली से मौत हुई है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तैयारी के साथ था, सुनियोजित तरीके से था। मोनू मानेसर तो एक आड़ हो सकती है, परंतु उस आड़ के अंदर आप किसी भी समाज के अंदर ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप गोली चलाएं, पथराव करें, कानून अपने हाथ में ले लें, पुलिस को मारें, पुलिस को पीटें। तो आपको दूसरे अधिकार हैं, अपने कानून में पूरे अधिकार दिए गए हैं। आप अदालतों में जा सकते हैं, आप सिस्टम के साथ काम कर सकते हैं। सिस्टम के खिलाफ जाएंगे, आज नहीं तो कल जवाब देना ही होगा। देखिए, ये जैसे 1947 में इसको मैसेकर बोलते, नरसंहार की तरह की तैयारी थी। ये तो
आपको पुलिस की तारीफ करनी चाहिए कि पुलिस ने वक्त रहते इस तमाम स्थिति को संभाल लिया। नहीं तो तैयारी थी कि नरसंहार करा जाए, मासेकर करा जाए, लार्ज स्केल पर मर्डर किए जाए, हिंदुओं को निपटा दिया जाए, इलाके को शांत कर दिया जाए। तो ये प्रशासन की तारीफ करनी चाहिए। पुलिस वालों ने अपनी कुर्बानी देकर और शांति व्यवस्था कायम की है। तमाम इंटरनेट वहाँ पर बंद किए गए, तमाम तरह की जो प्रक्रियाएं होती हैं, डिटेंशन होती हैं, प्रिवेंशन होती हैं, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार और डिटेन किया गया, उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा रहा है। तो आने वाले टाइम में उम्मीद करी जाए कि शायद वहाँ पर शांति व्यवस्था रहेगी और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज नो बेबात और ऐसे ही इलाकों में पूरे इंडिया में देने की कोशिश सरकारें करेंगी। और पुलिस पर हमेशा सवाल उठते रहें। यही नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ भी दंगे फसाद कहीं बड़े इंसिडेंट हुए, वहाँ पुलिस के फेलियर को लेकर, इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर सवाल उठते रहे हैं। परंतु आप यदि तमाम चीज़ों का विश्लेषण करें, अभी जो नूक में जो वारदात हुई है, सोहना में उसका रिपरकशन हुआ है, पलवल में हुआ है, फरीदाबाद में हुआ है, तो उसमें एक बात ज़रूर सामने आती है और उसको यदि कंपेयर करें, अभी हाल में ही नांगलोई में जो जुलूस के दौरान में जो उनका ताजिया का जुलूस निकल रहा था, जिस तरह से वहाँ पर दंगा किया गया, तो एक चीज़ तो ज़रूर क्लियर हो जाती है। वो पुरानी कहावत है ना, गाय का और भैंस का कभी मेल नहीं हो सकता। ये जो हिंदुओं की यात्रा थी उस जलवैश्य की, उसकी पूरी परमिशन ली गई थी, प्रशासन को जानकारी थी, प्रशासन ने तमाम तरह के अपने लेवल पर अरेंजमेंट किए थे। परंतु ऐसी अंदेशा नहीं था कि इस लेवल पर ये लोग एक कॉन्स्पिरेसी के तहत उनके ऊपर अटैक कर देंगे। इसी तरह से जिस तरह से नांगलोई के अंदर एक प्रॉपर परमिशन दी गई थी, उसके बावजूद वो सूरजमल स्टेडियम के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। जब नहीं कामयाब हो पाए तो उन्होंने जो है तमाम हंगामा किया, डीटीसी की बसों को तोड़ा, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा। सेम चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहाँ पर एक साइबर का पुलिस स्टेशन है, चूँकि नू जो है वहाँ पर 80% मुस्लिम है, 20% अदर कास्ट हैं, तो वहाँ पर जो बैलेंस है वहाँ पर गड़बड़ा गया, तो उसका ये लोग फ़ायदा उठाते हैं और ये स्वाभाविक बात है। चूँकि वहाँ पर साइबर का एक गढ़ बन चुका है क्राइम का, तो वहाँ पर अक्सर पुलिस वहाँ पर उन गाँवों के अंदर या नू के अंदर रेड करती रहती है। तो उनका गुस्सा इस कदर था, उनको पुलिस से इस कदर नाराजगी थी कि उन्होंने पूरी बस की बस ही थाने के अंदर घुसेड़ दी और वहाँ पर पूरी दीवार गिर गई, थाने को तहस नहस कर दिया गया और पुलिस वालों को मारा गया। 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जो होमगार्ड जिनकी कोई गलती नहीं, अपनी ड्यूटी दे रहे थे, ना उनके पास कोई असला था, ना उन्होंने कोई गोली चलाई। तो ये एक मोनू मानेसर की आड़ में लेकर जिस तरह से करा जा रहा है कि उसने वायरल कर दिया। मोनू मानेसर ने यदि कुछ कहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले लें, तोड़फोड़ शुरू कर दें, आगजनी कर दें। लोग पूजा पाठ करने जा रहे हैं, उनको आपको सहयोग करना चाहिए था। सहयोग की बजाय आपने उल्टा कर दिया। उनके साथ मारपीट की, किस तरह से उन्होंने मंदिर में पहुंचकर गुरुकुल में जाकर अपनी जान बचाई है, उसमें बच्चे थे, महिलाएं थी। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं इंडिकेट करती हैं मानसिकता पर। सर, देश में हल्ला मचता है कि मुस्लिम डरा हुआ है, मुस्लिम को फताया जा रहा है, आपको क्या लग रहा है? मुस्लिम डरा हुआ है? नहीं डरा हुआ है, हिंदू डरा हुआ है। आप मुस्लिम छोड़िए, अब वहाँ मंदिरों में जिस तरह से हिंदू महिलाएं छिपी हुई थी, जिस तरह छोटे छोटे बच्चों को लेकर रो रही थी, चिल्ला रही थी, वहाँ तो मुस्लिम तो कोई महिला थी नहीं। वहाँ पर आपने देखा नांगलोई के अंदर कोई मुस्लिम महिला दिखाई दी? हिंदू महिलाएं बसों के अंदर जा रही हैं, अपने बच्चों को छिपा रही हैं, नीचे छिप के बैठी हैं, ड्राइवर बेचारा डरा हुआ तेजी से भगा के बचा के ले आ रहा है। यहाँ तो उल्टा हो रहा है। मतलब एक हिंदू कंट्री के अंदर जहाँ मैं कहते हैं कि मेजोरिटी 74% हिंदू हैं, वो लोग डरे हुए हैं इनसे कि हमारे ऊपर कहीं अटैक ना हो जाए, हमें कहीं मारने दिया जाए। आप उल्टा सवाल कर रहे हो। डरा तो हिंदू हुआ है, ये तो इनको तो पूरे, और जो बहुत सारी, मैं चूंकि राजनीतिक आदमी नहीं, बहुत से पॉलिटिकल पार्टी इनके लिए आंसू बहाने के लिए तैयार बैठे। इनका एक आदमी मर जाएगा, अभी बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े वकील इनकी वकालत करने पहुंच जाएंगे। आप बात क्या कर रहे हैं? तो यहाँ तो उल्टा मामला हो रहा है, उल्टी गंगा बह रही है। हिंदू डरे हुए हैं। पूरा दुनिया में नेपाल और हिंदुस्तान दो ही तो ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर हिंदू हैं, बाकी दूसरी जगह जाकर हिंदुओं की हालत देखिए, वहाँ तो गिनती भी नहीं है हिंदुओं की। तो ये आने वाले टाइम में ये पूरी दुनिया में एक मैसेज जाएगा। अब आपने देखा कि दूसरे कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट जैसे कंट्रीज में हमारे मंदिर बनने, गुरुद्वारे बनने शुरू हो गए, लोग हिंदुओं को तरफ भी देख रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि 9 साल के अंदर कुछ परिवर्तन आया है और ये परिवर्तन हम तो स्वीकार करते हैं। और जो मेरे पुलिस में साथी हैं उनको ये अधिकार है कि अपने धर्म की रक्षा करें, अपने धर्म को माने। ठीक है, उनकी ड्यूटी में ये नहीं है कि वो गंगा जमुना वाली तो सारी बात मानी जाएगी, परंतु ये नहीं कि अपना धर्म छोड़ के हम दूसरे धर्म की हिफाजत करें और अपने धर्म को बिल्कुल भुला दें। तो ये अच्छा एक प्रयास है, अच्छी एक कोशिश है और ये जारी रहनी चाहिए।